जी गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। तो आज हम उसकी जो बेसिक टाइप्स हैं किसी भी सबस्टेशन की उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि स्विच गियर के हिसाब से जो टाइप्स हैं सबस्टेशन की उन पे भी बात करेंगे और वोल्टेज के हिसाब से और एप्लीकेशन के हिसाब से जो जो सबस्टेशन की टाइप है या नेम है उनके बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और हमने सबस्टेशन के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सबस्टेशन होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी। तो स्टार्ट करते हैं सबस्टेशन से। सबस्टेशन हमने पहले बताया था, जो हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सबस्टेशन एक ऐसा वाइटल पार्ट है किसी भी इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन सब सिस्टम्स के दरमियान में कनेक्शन के लिए एक वाइटल पार्ट है। और ये करता क्या है, ये करता है वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा और प्रोटेक्शन वगैरह करेगा, और उसमें जितने भी फॉल्ट्स होंगे उनको मिटिगेट करने के लिए हम सबस्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि सबस्टेशन होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी जो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है जनरेटिंग सबस्टेशन। बेसिकली ये जनरेट नहीं कुछ कर रहा, लेकिन ये है कि ये जनरेटिंग सबस्टेशन का नाम इसलिए से दिया गया है क्योंकि ये जनरेटिंग स्टेशन या पावर स्टेशन के साथ जो हमारा सबस्टेशन होता है जो 11 केवी को स्टेप अप करता है, ताकि हम उसे जो EHV लाइंस हैं, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस हैं, उसके साथ उसे हम ट्रांसफ़र कर सकें पावर को। ठीक है, तो ये कल जो हमने बात की थी, जैसे ये मैंने एक जनरेटिंग स्टेशन बनाया उसके साथ ये हमने देखा है एक ये सब स्टेशन बनाया है ताकि ये 11 केवी के जो हमारे वोल्टेज हैं इन्हें स्टेप अप करके 500 केवी या 220 केवी में स्टेप अप हमने करके इसको ट्रांसमिट किया है ट्रांसमिशन लाइन के साथ। तो बेसिकली जो हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन पे सबस्टेशन है उसे हम जनरेटिंग सबस्टेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जिसे हम 11 केवी से स्टेप अप करके 500 केवी 220 केवी में अपने वोल्टेज को हाई करके ट्रांसमिशन लाइन के साथ आगे डिफरेंट स्टेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 है हमारा ट्रांसमिशन सबस्टेशन। इसे इंटरकनेक्टिंग सबस्टेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, ये आपने मैंने फिगर बनाई हुई है। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि हमने पावर प्लांट का जो सबस्टेशन है उसके बारे में बात कर ली थी, फिर हमने ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल किया था ताकि हम अपने जो 500 केवी या 220 केवी को इधर से ट्रांसमिट करके ये अपने एक सबस्टेशन तक ले आएँ, जिसे हम इंटरकनेक्टिंग सबस्टेशन भी कहते हैं या ट्रांसमिशन सबस्टेशन भी कहते हैं। क्योंकि ये जो है सबस्टेशन जो है ये हमारे पावर प्लांट से लेके और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के दरमियान में हम लगाते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, हमारे इधर जो वोल्टेज होंगे 220 वोल्ट होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो उन्हें हम 132 केवी या 66 केवी में स्टेप डाउन करेंगे। तो इधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है और वो क्या करता है, हमारे वोल्टेज को जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हैं उन्हें स्टेप डाउन करके एक नॉर्मल लिमिट में ले आता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये ट्रांसमिशन सबस्टेशन या इंटरकनेक्टिंग सबस्टेशन में हम ये करते हैं। तो नंबर 3 है जी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो है ये हम ट्रांसमिशन सबस्टेशन से जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आता है वो ऐसा सबस्टेशन होता है जो हमारे जो यूटिलिटी या हमारे कंज्यूमर एंड तक जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है या पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कहते हैं। बेसिकली इधर हमने क्या किया होता है, आउट गोइंग पैनल्स लगाए होते हैं, डिफरेंट आउट गोइंग पैनल लगाए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे घरों तक या हमारी इंडस्ट्री तक जो है बिजली या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही आपको पता चल रहा है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल बिजली को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन डिफरेंट सिटीज़ या विलेजेस या इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है जी हमारा स्विचिंग सबस्टेशन। बेसिकली मैंने सिर्फ स्विचिंग सबस्टेशन इधर बनाया नहीं है, लेकिन आपको बता दूं स्विचिंग सबस्टेशन का जो काम होता है वो क्या करता है,
कि वो स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता, बल्कि सेम वोल्टेज को 5 पे जो हमारी टाइप है वो है कन्वर्टर टाइप सबस्टेशन। तो कन्वर्टर टाइप उसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, हमारे वोल्टेजेस को कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, हमारे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उन्हें डीसी वोल्टेजेस में चेंज करता है, क्योंकि हमारे इस सबस्टेशन पे जितने भी स्विच गियर में इक्विपमेंट लगा होता है वो डीसी पे ऑपरेट कर रहा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारी बेसिक पॉइंट टाइप थी। और अब आगे आ जाते हैं जो हमारा सबस्टेशन टाइप करता है हमारे स्विच गियर की कॉन्फ़िगरेशन पे, कि हमारा स्विच गियर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, कि या तो वो एआईएस है, यानी एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन है। यानी कि जो हमारा सबस्टेशन बना हुआ है उसमें क्या है कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं, और जो उधर बस बार या जो हमारे कंडक्टर लगे हुए हैं वो इंसुलेटेड किससे हैं, एयर से इंसुलेटेड है। तो ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में एआईएस सबस्टेशन लगे होते हैं, जहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से हम अपने सारा इक्विपमेंट को स्विच यार्ड में लगा लेते हैं इजीली एयर इंसुलेशन के साथ। और दूसरे नंबर पे जो हमारा स्विच गियर कॉन्फ़िगरेशन का है वो है जीआईएस। तो बेसिकली ये है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। इसमें जो इंसुलेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो किससे करते हैं, गैस से। और कौन सी गैस होती है, SF6 गैस, ठीक है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, हमारा जितना भी इक्विपमेंट है उसको हम इंसुलेट कर रहे होते हैं इस गैस से, SF6 गैस से, ठीक है। और इस ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम सिटीज़ एरियाज में यूज़ करते हैं जिधर हमारे पास लिमिटेड स्पेस हो, ताकि ये जो हम जीआईएस है वो एक कम्पैक्ट किस्म का रूम टाइप रूम में जो है हम अपने स्विच गियर को लगा सकते हैं, ठीक है, सारे को। तो एक सबस्टेशन जो है ये हमारा जो है वो सिटीज़ में हम इंस्टॉल करते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं MTS, जिसे हम कहते हैं मिक्स टेक्नोलॉजी सबस्टेशन है, या हाइब्रिड सबस्टेशन कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे जो बस बार हैं या कंडक्टर हैं वो क्या करते हैं, वो एयर इंसुलेशन के साथ हमने इंसुलेट किए होते हैं, और जो हमारा बाकी इक्विपमेंट लगा होता है CT PT सर्किट ब्रेकर वगैरह, उसमें क्या होता है, CF6 गैस से हमने उन्हें इंसुलेट किया होता है। तो ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो इन्हें इंडोर आउटडोर या अंडरग्राउंड सबस्टेशन के नाम से भी हम, यानी कि इनकी लोकेशन की वजह से भी इन्हें कह देते हैं। जैसे AIS है, उन्हें हम आउटडोर सबस्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर स्विच यार्ड जो आउटसाइड है, एयर यानी कि आम एयर में है, तो उसे हम क्या देते हैं, AIS सबस्टेशन, या क्या देते हैं, आउटडोर सबस्टेशन। GIS होता है ये एक रूम या हॉल में हम इंस्टॉल करते हैं, गैस की वजह से इंसुलेट किया होता है, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, इंडोर या GIS वगैरह, ठीक है। और कई ऐसे एरियाज़ हैं जिधर बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है, जैसे कि चाइना कंट्री में देख लें, या जापान में, ठीक है, जहाँ के कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या करते हैं, अंडरग्राउंड सबस्टेशन वो बना लेते हैं। और आगे आ जाते हैं हम, एक और टाइप्स ऑफ सबस्टेशंस है वो बेस करती हैं हमारे वोल्टेज पे। तो ये तीसरी यानी कि टाइप जो है वो है सबस्टेशन टाइप्स बेस्ड ऑन वोल्टेज। सबसे पहले हमने बेसिक उनके बारे में बात की है, सबस्टेशंस के बारे में। उसके बाद हमने स्विच गियर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो टाइप्स हैं सबस्टेशन की, उसके बारे में बात कर ली है। नंबर थर्ड पे आ जाता है कि जो टाइप बेस्ड कर रही हैं वोल्टेज पे। तो वोल्टेज पे क्या करती हैं, एक है EHV सबस्टेशन, ऐसे सबस्टेशन जहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन होते हैं, जैसे 500 kV या 220 kV। और HV सबस्टेशन जो हैं वो 132 kV। और MV सबस्टेशन उससे कम होंगे। LV जो हैं वो आम जो सबस्टेशन हैं। और HVDC सबस्टेशन जहाँ हम जो है DC वोल्टेज जिस सबस्टेशन में होते हैं उन्हें HVDC भी वोल्टेज सबस्टेशन कहते हैं। आगे आ जाता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो ये जो है ट्रांसफार्मर की टाइप पे हम जो है जो सबस्टेशन को नाम देते हैं वो ये है कि स्टेप अप टाइप सबस्टेशन, यानी कि इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे है, उसकी वजह से हम कह देंगे कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, या जो जनरेटिंग स्टेशन पे हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ओ सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और जो हम बाकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगी,
या ट्रांसमिशन सबस्टेशन होंगे, उनमें हमारी जो टाइप होगी वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगी। तो होप आपको ये जो टाइप्स हैं सबस्टेशंस की, इनके बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अगली वीडियो में हम इसके कंपोनेंट्स और डिफरेंट जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं सबस्टेशन में, उस पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो